क्रिएट आइटम लिस्ट। जैसे कि हमने पिछले ट्रेनिंग में ही बताया था, सही आइटम्स का सिलेक्शन इस बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर हम बिना किसी नॉलेज या प्रॉपर सिलेक्शन के आइटम्स नहीं रखेंगे तो हमारा बिजनेस में लॉस होने का चांसेस है। इसलिए आइटम लिस्ट बनाने से पहले इन पॉइंट्स को समझें। ये बिजनेस फूड आइटम्स से संबंधित आइटम्स के लिए 100% परफेक्ट है और प्रूव्ड भी है। इसलिए यदि आप फूड आइटम्स से संबंधित आइटम्स से स्टार्ट करेंगे तो हमारे कैलकुलेशन आपके लिए 100% सही कैलकुलेशन है। अगर आप किसी अलग आइटम का लिस्ट करेंगे तो आप इस तरह से एक अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे सब्जियां, किराने की आइटम्स, नॉनवेज आइटम्स, पका हुआ खाना, फास्ट फूड आदि जैसे फूड आइटम्स इत्यादि। पिछले ट्रेनिंग में आपने पहले ही सीखा है कि दुकान के मालिकों से कैसे संपर्क करें और उनके साथ एक सौदा कैसे करें। हम सभी आइटम्स को 3 भागों में विभाजित करेंगे: मेन आइटम्स, मूडी आइटम्स और सपोर्टिंग आइटम्स। मेन आइटम्स बेस आइटम्स हैं, जैसे कच्चा चिकन, कच्चा मटन, कच्चा फिश, कच्ची सब्जियां, मशरूम, पनीर आदि। लोग इसे किलो के हिसाब से खरीदेंगे और ये रेगुलर आइटम्स भी है। हर कोई इन आइटम्स को हर दिन खरीदता है। सपोर्टिंग आइटम्स वो है जिन्हें ऑर्डर किया जा सकता है और नहीं भी ऑर्डर किया जा सकता है, लेकिन ये आइटम्स आपको ज्यादा प्रॉफिट दिलाने में बहुत मदद करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई 1 किलो चिकन का ऑर्डर देता है तो 80% चांसेस है कि वो कुछ मसाले वाले आइटम्स, गरम मसाले की आइटम्स, कुछ किराने की आइटम्स इत्यादि का ऑर्डर दे सकता है। आपके एरिया के अनुसार बहुत सारे आइटम्स मिल सकते हैं। हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि यदि आप अपने बेस आइटम्स में कुछ सपोर्टिंग आइटम्स को शामिल करेंगे तो मौका ज्यादा है कि आप उससे ऑर्डर के साथ कुछ और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मूडी आइटम्स नाश्ते के आइटम्स हैं, जैसे कि फास्ट फूड आइटम्स की तरह है, जो आपके प्रॉफिट को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। मेन रूप से किराने की आइटम्स सपोर्टिंग आइटम्स है, लेकिन बहुत ज्यादा किराने की चीजें शामिल नहीं करने हैं। केवल उन किराने की आइटम्स को जोड़ें जो आपके बेस आइटम्स के बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं, वरना लोग आपके आइटम्स को अननेसेसरी देखने के लिए परेशान हो जाएंगे। अगर आप अपने घर में कुछ फूड आइटम्स को स्वयं पकाने में सक्षम हैं, तो ये आपको अच्छा लाभ देगा और ये 100% रिस्क फ्री बिजनेस है। आप फार्म मालिक या ऐसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं जो अपने घरों में पर्सनली रूप से कुछ फूड आइटम्स बना रहे हैं, जैसे अचार, पापड़, और उनके साथ सौदा कर सकते हैं। इस तरह आप दुकान मालिकों के तुलना में कुछ ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस भाग में ध्यान देने योग्य मेन पॉइंट्स बेस आइटम्स का लिस्ट करना है, जहां लोगों को उन्हें खरीदने के लिए कम से कम 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैवल करना पड़ता है। अगर उन्हें अपने घर के पास बेस आइटम्स मिलेंगे
तो भी आपको ऑर्डर नहीं देंगे। सपोर्टिंग आइटम्स हर जगह मिलते हैं, इसलिए अगर आपके कस्टमर्स आपसे बेस आइटम का ऑर्डर देंगे तभी वो सपोर्टिंग आइटम्स का ऑर्डर दे सकते हैं। अगर वो बेस आइटम्स का ऑर्डर नहीं देंगे तो वो सपोर्टिंग आइटम्स का ऑर्डर कभी भी नहीं देंगे। और अगर फिर भी वो केवल किसी सपोर्टिंग आइटम का ऑर्डर देते हैं तो ये आपको लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि आपको 1 किलो चिकन से शायद 20 रुपए मिलेगा और आप 50 ग्राम गरम मसाला 15 रुपए में खरीदोगे और 2 रुपए का एक्स्ट्रा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल 50 गरम मसाला पाउडर डिलीवर करेंगे तो आपका डिलीवरी चार्ज ज्यादा होगा और फिर आपका प्रॉफिट के बदले लॉस होगा। सब पके हुए आइटम्स ज्यादा लाभदायक होते हैं, क्योंकि आपको रेस्टोरेंट्स की तरह पहले से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस अपने घर के रूटीन के अनुसार एक मेन्यू बनाएं। आज वेज फूड आइटम है उपलब्ध है, अगले दिन चिकन फूड आइटम रेडी है और आप अपने परिवार के मेंबर के लिए एक बार खाना बना सकते हैं और आप उन्हें बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इस तरह से आप बिना किसी रिस्क के डेली 5 से 7 फूड आइटम्स आसानी से कवर कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अधिकांश लोग सस्ते दाम पर अच्छा फूड आइटम्स पसंद करते हैं। आप अपने फूड आइटम्स को बहुत सस्ते में बेच सकते हैं किसी भी होटल या रेस्टोरेंट से। और आपको पहले से बहुत ज्यादा तैयारी करने और कस्टमर्स की वेट करने की भी नहीं जरूरत। इसलिए इस बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बेस आइटम्स को सिलेक्ट करना है। अगर आप बेस आइटम्स के लिए पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं तो आप आसानी से इसके साथ कोई भी आइटम्स को जोड़ सकते हैं, वरना आपका बिजनेस उतना नहीं चलेगा जितना उसे चलना चाहिए। अगले ट्रेनिंग में हम सीखेंगे कि अपना जोन कैसे सेट करें। हम एक एरिया को ज्यादा दूरी के साथ कवर कर सकते हैं यदि ये ज्यादा लाभदायक है, और हमें इस एरिया को इग्नोर करना चाहिए यदि यह कम लाभदायक है। हमारे बेस आइटम्स के अनुसार एरिया का सिलेक्शन कैसे करें, डिलीवरी चार्ज कैसे सेट करें, जैसे ये अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों के लिए आसानी से सर्विस दे पाना इत्यादि।